Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you are fine and safe at your homes. Now we start Smart Science Class 3. Open your books, page number 37, chapter number 9, Force and Energy. Now I start reading of this chapter. What would you do if you need to move a heavy box from one room to another room? एक भारी डिब्बे को एक कमरे से दूसरे कमरे तक लेके जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू मे पुश और पुल द बॉक्स और यू मे ड्रैग और लिफ्ट द बॉक्स. आप उस डिब्बे को धक्का लगा के अपनी तरफ खींच के घसीट के या उठा के लेके जा सकते हैं. टू पुश पुल ड्रैग और लिफ्ट फोर्स इज़ नीडेड. किसी भी चीज़ को पुश करने के लिए, पुल ड्रैग और लिफ्ट करने के लिए फोर्स की ज़रूरत होती है. द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी इज़ कॉल्ड फोर्स. किसी भी चीज़ को मूव करवाने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है उसे फोर्स बोलते हैं. सम ऑब्जेक्ट्स आर हैवी एंड सम आर लाइट. कुछ ऑब्जेक्ट्स, कुछ चीज़ें भारी होती हैं, कुछ वज़न में हल्की होती हैं. हैवी ऑब्जेक्ट्स नीड मोर फोर्स टू मूव देन लाइटर ऑब्जेक्ट्स. भारी चीज़ों को मूव करवाने के लिए ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है बनिस्बत हल्की वज़न में जो चीज़ें होती हैं उनकी. पुश एंड पुल आर एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्स डैट मेक थिंग्स मूव. पुश और पुल जो है वो फोर्स की एग्जाम्पल्स हैं जो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाती हैं. द पर्सन इन द पिक्चर्स आर ट्राइंग टू मूव दी थिंग्स. अब इन पिक्चर्स में जो आपको नज़र आ रहे हैं इसमें पर्सन जो है चीज़ों को मूव करवा रहा है. सी वेदर दे आर पुलिंग पुशिंग दी थिंग्स. सबसे पहला बेटा आपको पता होना चाहिए, पुशिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को अपनी तरफ से दूसरी तरफ धकेलना. जैसे ये है, ये पुश किया जा रहा है, ये पुश है, और अपनी तरफ खींचने को पुल बोला जाता है. ये बेटा आपके पास है पुश, किसी चीज़ को दूसरी तरफ धकेलना, ये पुश है. और ये भी आगे की तरफ फॉरवर्ड हम मूव करवा रहे हैं, ये भी पुश है. नेक्स्ट, ये बेटा आपके पास है पुल. ये अपनी तरफ खींच रहे हैं. जब किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचते हैं तो वो पुल होता है. ये किक द बॉल. जैसे कि आपको पता है जब हम बॉल को किक करते हैं तो हम उसे दूसरी तरफ धकेलते हैं, ये भी पुश है. नेक्स्ट बेटा, ये जब हम लगेज लेके जाते हैं तो हम उसे अपने साथ साथ लेके जाते हैं, ये अपनी तरफ हम खींचते हैं, ये आपके पास पुल है. ये हमारे पास क्या है? पुल. अपनी तरफ खींचने, किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचना पुल होता है. ये किसी चीज़ को दूसरी तरफ खींच रहे हैं, दूसरी तरफ धकेल रहे हैं, ये पुश है. और ये भी अपनी तरफ खींचा जा रहा है, ये पुल है. नेक्स्ट, ओपन द पेज नंबर 38. इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स. फोर्स जो है उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं हम ये पढ़ेंगे. नो एक्शन कैन बी परफॉर्म्ड विदाउट अ फोर्स. कोई भी काम जो है फोर्स के बगैर हम नहीं कर सकते. फोर्स कैन, अब ये फोर्स है, ये क्या क्या काम कर सकती है? चेंज दी पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है चेंज कर सकते हैं. जैसे बेटा आपको नज़र आ रहा है बॉल है, बॉल को किक किया जा रहा है, इससे बॉल की पोजीशन एक जगह से दूसरी जगह बॉल मूव कर रही है, इससे पोजीशन जो है चेंज होती है फोर्स से. चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फोर्स के ज़रिए हम किसी भी चीज़ की शेप को जो है वो चेंज कर सकते हैं. जैसा कि हमारे पास कोई चीज़ बनी हो, जैसे ये डो है, इसे आपने कोई बॉल बना ली, कोई भी ऑब्जेक्ट बना लिया, इसे दोबारा से आप जो है डीनेचर कर सकते हैं, इसे तोड़ भी सकते हैं. अब ये शेप जो है, पहले शेप ये थी, इसकी शेप चेंज हो गई. चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब जैसे कि ये दिखाया गया फोर्स जो है उसके ज़रिए किसी भी चीज़ की जो होती है डायरेक्शन वो हम चेंज कर सकते हैं. जैसे ये क्रिकेटर है, ये खेल रहा है, इसमें बॉल की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गई. स्टॉप, मूव, स्लो डाउन और स्पीड अप आ मूविंग ऑब्जेक्ट. अब फोर्स के ज़रिए कोई भी चीज़ अगर चल रही है उसे हम स्टॉप कर सकते हैं, कोई मूव कर रही है उसे, कोई स्टॉप है उसे मूव करवा सकते हैं, अगर फास्ट है उसे स्लो कर सकते हैं और अगर स्पीड में है जा रही है हम उसे स्लो कर सकते हैं. टाइप्स ऑफ नेचुरल फोर्स. अब हम पढ़ेंगे ये नेचुरल फोर्स, कुदरती तौर पे जो फोर्स हैं उसकी कितनी टाइप्स हैं. सम ऑफ नेचुरल फोर्स, इसकी बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं, लेकिन आपके जो सिलेबस में 2 एग्जांपल्स हैं वो है ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स.
हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हेन वी थ्रो अ बॉल अपवर्ड इन द एयर इट फॉल्स डाउन टुवर्ड्स। जब हम किसी बॉल को ऊपर आसमान की तरफ फेंकते हैं, अपने ऊपर फेंकते हैं, तो वो नीचे ज़मीन की तरफ गिरना शुरू हो जाती है। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। बेटा जब कोई चीज़ ऊपर की तरफ फेंकते हैं वो तो नीचे की तरफ ही क्यों गिरती है? ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से होता है। हमारी ज़मीन के अंदर एक ऐसी अट्रैक्शन होती है, एक ऐसी कशिश होती है जो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल्स टू विच फोर्स ऑफ ग्रेविटी अप्लाइज। अब दूसरी एग्जाम्पल्स जो हैं आप खुद सोचिए कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी अप्लाई हो रही है। जैसे बेटा हम ज़मीन पे चल सकते हैं, ये भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से है। लेकिन अगर हम बाहर ऊपर स्पेस में जाएँ तो हम चल नहीं सकते, क्योंकि ऊपर ग्रेविटी नहीं होती, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है स्पेस में नहीं होती। ज़मीन पे हम ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही चल सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है बेटा? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फ्रिक्शनल फोर्स जब भी अप्लाई होती है तो इसमें हीट प्रोड्यूस होती है। व्हाट हैपन्स ऑन अ कोल्ड डे। जब सर्दी आती है, सर्द दिनों में क्या होता है? यू रब योर हैंड्स, आप अपने हाथों को रब करते हैं। एंड यू फील वार्म, और आपको जो है वो गर्मी महसूस होती है। जब आप अपने हाथों को रब करते हैं तो आपको गर्मी महसूस होती है। क्यों गर्मी महसूस होती है? क्योंकि जब आप अपने हाथों को रब करते हैं तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। एक दो चीज़ें जब आपस में रगड़ खाती हैं तो ये फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। फ्रिक्शन प्रोड्यूस होने से हीट प्रोड्यूस होती है। द हीट प्रोड्यूस बाय रबिंग दी हैंड्स इज़ बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही है ये फ्रिक्शन की वजह से हो रही है। आपके दोनों हैंड्स में फ्रिक्शन पैदा हो रही है, फ्रिक्शन की वजह से हीट जो है प्रोड्यूस होगी। फ्रिक्शनल फोर्स इज़ द फेल्ट व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव और रब्स अगेंस्ट द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट्स। फ्रिक्शनल फोर्स जो हम फील करते हैं जब एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर जो है अगेंस्ट मूव करती है। फ्रिक्शनल फोर्स इज़ अ फोर्स दैट होल्ड्स द बैक द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। अब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होती हैं ये अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो उसको जो है वो स्लो कर देती है, उसे बैक कर देती है। जैसे बेटा इसकी एग्जांपल, रोड पे अगर कोई गाड़ी जा रही है तो वो स्पीड में है, उसने ब्रेक लगानी है। ब्रेक जब लगाई जाती है तब टायर्स में जो है फ्रिक्शन पैदा होती है, टायर्स में और कार की ब्रेक्स में, ठीक है। अब इसके साथ साथ टायर्स और रोड्स में भी जो है, रोड जो होता है उसमें भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। व्हेन अ कार नीड्स टू स्टॉप एट द रेड सिग्नल इट स्लो डाउन बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन कार्स, ब्रेकर्स एंड व्हील्स। जब कोई गाड़ी जा रही होती है रेड सिग्नल पे, उसे रोका जाए तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है ब्रेक्स और व्हील्स के दरमियान। जैसे बेटा ये गाड़ी चलती जा रही है, अब स्पीड में है, इसे स्लो करना हो तो सबसे पहले जो है फ्रिक्शन जो है प्रोड्यूस होती है कार की ब्रेक्स में और व्हील्स में। उसके बाद ये जो रोड्स में और टायर्स में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, जिसके ज़रिए गाड़ी जो है स्लो होनी शुरू हो जाती है। अब रफ सरफेस काजेज मोर फ्रिक्शन। एक जो रफ़ सरफेस होती है, रफ़ का मतलब खुरदरी सरफेस जो होती है उसमें ज़्यादा फ्रिक्शन होती है स्मूथ सरफेस की निस्बत। ठीक है बेटा, ये आपकी रीडिंग है। ये रीडिंग आपने अच्छी तरह से करनी है और इसमें से आपने जो है मेन चीज़ें याद करनी है। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स ये आप लोगों को पता होने चाहिए। उसके बाद टाइप्स ऑफ नेचुरल फोर्स ये भी आपको पता होनी चाहिए कि नेचुरल फोर्स कितनी टाइप्स की होती हैं, 2 तरह की। और मेन पॉइंट ये ज़रूर आपने याद रखना है कि हम ज़मीन पर चल सकते हैं ग्रेविटी की वजह से। और फ्रिक्शनल फोर्स की ख़ास बात क्या है, जब भी फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होती है तो हीट प्रोड्यूस होती है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।